श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 182 सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वृद्ध तपस्वी निकाय सज्जनों भगवती गौरी उसी। इस कदम में अपनी इच्छा से 10 वर्ष बैठकर शिवजी के वाम भाग रूप मंदिर को चली गई। उनकी स्पर्श रूपी अमृत से सींचा गए कलम वृक्ष रूपी देवी पुत्र गोद वृक्ष रूपी देवी पुत्र गोद में बैठा हुआ सा हो कभी पुराना नहीं होता। अनंतर भगवती श्री गौरी के चले जाने के बाद उस प्रकार की विभूति वाला वो महावन साधारण वनों की तरह जन साधारण का घास लकड़ी फल फूल आदि आहरण से जीविका का साधन बन गया। मालव नाम की प्रसिद्ध देश है, उसमें मैं राजा था। किसी समय राज्य का परित्याग कर मुनियों के आश्रम में घूमता मैं इस प्रदेश में आ पहुंचा। यहाँ पर आश्रम वासियों के आदर सत्कार पाकर इस कदम के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। इसके पश्चात कुछ समय बीतने पर आप अपने 7 भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए पहले इस आश्रम में आए। वे 8 तपस्वी उस समय उस प्रकार के तपस्वी बनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय थे उनके भी पूज्य हुए हो गए। अनंतर कुछ काल के अनंतर उनमें से ये आप तपस्या के लिए इस पर्वत को चले गए। दूसरे भाई स्वामी कार्तिकेय के समीप हंस पर्वत को गया। तीसरा भाई काशी को गया और चौथा हिमालय को गया। अवशिष्ट 4 कीर्तिमान भाइयों ने यहीं पर परम तपस्या की। सबकी एकमात्र यही अभिलाषा थी कि मैं समस्त द्वीप वाली इस पृथ्वी का अधिपति हूँ। अनंतर तपस्या से संतुष्ट इस देवताओं ने श्रेष्ठतम वरों से उन सभी को अभिलाषा पूर्ण की। अनंतर आपको तपस्या करते छोड़कर से सब भाई जैसे धर्म प्रदान कृतयुग का भूमि में उपभोग कर उसके अंत में ब्रह्म लोक को जाते हैं वैसा ही वे सब अपने घर चले गए। वृद्ध तापसवाचा तस्मिन्नेव कदम्बेस्मिन् वर्षाणि स्वेक्षया दश स्थित्वा गौरी जगामाता हरवामार्ध मंदिरम् तदस्पर्श मृतसिक्तोऽयं कदम्बा तरुपुत्रका उत्संग इव चोषिनो न यात्यैव पुराणदाम् ततो गौर्यां प्रयातायां तद्वनं तादृशं महत् सामान्य वनदां यादं जनवृन्दोपजीवितम् मालवो नाम देशोऽस्ति तत्राहं ब्रवीपदी कदाचित् त्यक्त राज्ये श्री मुनि नामाश्रमान् भवन् इमं देशमनुप्राप्त यः चाश्रमवासिभिः पूजितोऽस्ते कदम्बस्य ध्याननिष्ठस्थलेतिदा केनचित्तोत्कालेन भ्रातृभिः सप्तभिः सह भवान् अभ्यागत पूर्वतपोर्थमाश्रमम् तपस्वी नोष्टविहोते तथा नाम तदावसम् तथा तपस्विनो कालेनानन्तरमसाविगश्रीपर्वतं गदा स्वामिन् कार्तिकेयं च द्वितीयस्तपसे गदा वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थो गादिमाचलम् इहैव ते परे धीरा चत्वारुण्य परं नमन् सर्वेषामेव चैतेषां प्रत्येकं द्वैतदीप्सितम् एता समस्त दीपायां भूस्यास्यां महीपदी अदसंवादितं तेषां सर्वेषामेतदीप्सितं तपस्तस्ताभिरिष्टाभिर्देवताभिर्वरैर्वरैः तपस्तस्ते ततो याता भ्रातरं
सदनं निर्जं भूमौ वर्मयुगं भुक्त्वा बेधा ब्रह्मपुरी। उत्तम वरदान के समय आपके उन भाइयों ने वर देने के लिए तैयार अपनी इष्ट देवियों को प्रयत्न से ये प्रार्थना की, हे देवी हमारी सप्तद्विशेरता की स्थिति के समय प्रजापत सब लोग झूठी व्यवहार का परित्याग कर दें अतः सच्चे रहें, ये सब आश्रमवासी लोग भी स्वधर्म निरत रहें तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने अपने आश्रम धर्म और वर्ण धर्म में रत रहें। वो भगवती इष्ट देवी उनके अभिलषित अर्थों को आदरपूर्वक स्वीकार कर तथा उनसे एवं मस्तु कहकर अंतरित हो गई। अनंतर वे अपने घर गए, उनके पीछे सभी आश्रमवासी भी गए, केवल एक में नहीं गया। मैं अकेले एकांत में बागेश्वरी कदम के नीचे एकमात्र ध्यान में चित्त लगाकर शिला की तरह बैठा रहता हूँ। अनंतर ऋतु संवत्सर आदि रूप समय के बीतने पर आसपास में रहने वाले लोगों ने संपूर्ण वन छिन्न भिन्न कर डाला। कभी न मुरझाने वाले इस कदम वृक्ष को इसी बागेश्वरी का मंदिर समझकर लोग खूब पूछते हैं। एकमात्र समाधि में मग्न रहने वाले मुझे भी खूब पूछते हैं। तैर्भवद्भ्रातृभिर्भव्ये वरदान विधौ तदा इदं वरुद्यता यत्ना प्रार्थिता त्वेष्ट देवता दिव्यस्माकमिमे सर्वे सप्तद्वीपे स्थिते सत्या प्रकृतये सन्तु सर्वाश्रमवासिनः तमिष्ठ देवता सार्धमुररीकृत्य सादरम् तेषामस्त्वे मृत्युक्त्वा जगामान्दादिमीश्वरी ते तदा सदनं यातास्तेषामाश्रमवासिनः सर्वं एव गता पश्चादेक एवास्मिन् गतः अहं केवलमेकान्ते ध्यानैकगतमानसा बागीश्वरी कदम्बस्ये तदा तिष्ठामि शैलवत् अध काले बहत्यस्मिन् ऋतुसंवत्सरात्मनि इदं सर्वं वनं छिन्नं जनैः पर्यन्तमाशिभिः इदं कदम्ब मम्लानं जनदा पूजयन्त्यलं बागीश्वरी गृहमिति मां चैवैकसमाधिगम्। अनंतर आप दोनों महातपस्वी प्रदेश में आए, ये सब ध्यान से देखा गया। संपूर्ण वृत्तांत मैंने साकर लेना आप लोगों से कहा। ये साधु पुरुषों यहाँ आए हुए आप लोग उठकर घर जाएं। वहाँ आपके सब भाइयों का स्त्री बंधुओं के साथ समागम हो चुका है। जैसे ब्रह्मलोक में देवलोक में 8 वसुओं का भव्य समागम हुआ, वैसे ही अपने घर पर आप 8 महात्माओं का भव्य समागम होगा। यार ये सभासदों, उसके कहने पर मैंने संदेह से उस तपस्वी से आश्चर्य वृत्तांत पूछा। उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, हे भगवान, सुनने में आता है कि एक ही सप्तद्वीप घुमा है। ऐसी अवस्था में तुल्य काल में 8 सप्तद्वीपा वसुमती के अधिपति कैसे होंगे? हे भगवान, सुनने में आता है कि एक ही सप्तद्वीपा भूमि है। ऐसी अवस्था में तुल्य काल में 8 सप्तद्वीपा वसुमती के अधिपति कैसे होंगे? अतैनं देशमायादौ भवन्तौ दीर्घतापसौ एतत् कथितं सर्वं ध्यानदृष्टं मयाखिलम् तस्मादुत्थाय साधु गच्छतं गृहमागतौ तत्र ते भ्रातरं सर्वे संगतादारबन्धुभिः अस्तानां भवतां भव्यं सदनीस्वे भविष्यति महात्मानं ब्रह्मलोके वसुनामिव सर्गमा इत्युक्तं तेन समया पृष्ठ परमतापसा संदेहादिदमाश्चर्ये
वर्णयाम्यहम्। एकैव सप्तद्वीपास्ति भगवन् भूरियं किल तुल्ये कालं भवन्तेस्तौ सप्तद्वीपेश्वरा कथम्। कलं तापस्य उवाच कलं तपस्विनी का हे सज्जनों, इन लोगों के संबंध में यही केवल असंबंध वृत्तांत है, ये बात नहीं है। इन लोगों के संबंध में यही केवल असंबद्ध वृत्तांत है, ये बात नहीं है। ये दूसरा वृत्त भी अधिक असंबद्ध में कहता हूँ, उसे असंबंध वृत्तांत है, ये बात नहीं है। ये दूसरा वृत्त भी अधिक असंबद्ध में कहता हूँ, उसे आप लोग मुझसे सुनिए। कलम तापस्वाच असन्मंजसमेता बदेव नो यावदुच्यते इदं मन्ये संबद्ध तरम संश्रूयतां मम। ये 8 तपस्वी भाई देहनाश होने पर वहां घर के अंदर ही सब सप्तद्वीप अधिपति होंगे। ये 8 भाई इन्हीं घरों में इन्हीं महासिंहासनों में सप्तद्वीपाधिपति राजा होंगे। मुझसे सुने, इन 8 भाइयों की पूर्व आदि दिशाओं की नियत 8 ताराओं की तरह 8 श्लाघनीय भार्याएं हैं। वे 8 पत्नियां इनकी तपस्या के लिए चले जाने पर चिरकाल दुखी रही, क्योंकि स्त्रियों को वियोग सही होता है। पतियों का बार बार स्मरण होने पर दुखी होकर उन्होंने सत्संद्रायण रूप घोर तप किया। उससे भगवती पार्वती उन पर प्रसन्न हुई। अंधपुर की हमें पूजा के समय अदृश्य होकर भगवती पार्वती जी उनसे अलग अलग बोली। देवी जी ने कहा, हे पुत्री, दीर्घ तपस्या से तुमने वैसा ही क्लेश पाया है, अब तुम पति के लिए और अपने लिए वरदान लो, जैसे गर्मी में मंजरी चीरकाल तक क्लेश पाती है। देवी का ये वचन सुनकर देवी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर मृदुभाषिनी सौभाग्यवती बधू ने मारे आनंद के विह्वल होकर अपनी वासना के अनुसार भगवती की स्तुति करते हुए आकाश में स्थित देवी से वैसे ही कहा जैसे आकाश में स्थित मेघमाला से मयूरी बोलती है। चिरंतकी ने कहा, सुवासिनी ने सौभाग्यवती ने कहा, चिरंतकी ने कहा, सुवासिनी ने सौभाग्यवती ने कहा, हे देवी, देव भगवान श्री शिव जी के साथ आप जैसा आपका प्रेम है वैसा ही पतिदेव के साथ मेरा प्रेम हुआ और मेरे वे पतिदेव अमर हूँ। देवी ने कहा, हे भद्रे, आदि सृष्टि से लेकर चली हुई ईश्वर आज्ञा रूप नियति का भंग करना संभव न होने के कारण तपस्या दान आदि द्वारा अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए सुब्रते तुम दूसरा कोई वर मांगो। इतिस्तौ भ्रातरस्तत्र तापसा ते संशये सप्तद्वीपेश्वरा सर्वे भविष्यन्ति ग्योद्धरे अष्टौ एते महीपीठे श्वेते श्वेते सुसद्मसु सप्तद्वीपस्वरा भूपा भविष्यन्ति हमें शृणु अस्ते तैसां किलास्तानां भार्याष्टकमनिन्दितं दिगन्तराणां नियतं ताराष्टकमिवज्ज्वलम् तद्भार्याष्टकमेतेषु यातेषु तपसे चिरं बभूव दुःखितं त्रीणां तद्वियोगो हि दुःसह दुःखिता प्रत्यये तेषां चक्रस्तु दारुणां दव सतचान्द्रायणं तासां तुष्टा भूतेन पार्वती अदृश्यवाच सा तासां वत्सन्तः पुरमन्दिरे देवी सपर्यावसरे प्रत्येकं पृथगीश्वरी देव्युवाच भर्तर्थमदजातात्मात् गृह्यतां बालिके वर चिरं पृष्ठासि तपसा निदागेनेव मञ्जरी इत्याकर्णिवचोलेभ्या दत्तपुष्पा चिरन्तिका सुवासनानुसारेण कुर्वाणै विश्वरीस्तवम् आनन्दमन्दरो वाच वचनं मृदुभाषिणी आकाश संस्थितां देवी मयूरी वाभ्रमालिकां चिरन्तिको वाच देवी देवादिदेवेन यथा ते प्रेम सम्भुना
भ्रत्रा मम तथा प्रेम सर्वत्रास्तु ममामर दिव्याच आशिष्टे नीते नाड्यादमरत्वं न लभ्यते तपोदानैरतुल्यं वरं वरै सुब्रते। चिरंती की निकाय सुबह सिनी ने कहा, हे देवी, मेरे लिए ये वर लक्ष्य अलभ्य है, तो आप अपने घर में मेरे पति का देह पात हो तो मेरे पति का जीव घर के अंदर से एक क्षण के लिए भी बाहर न जाए, हम भी के यही हो, ऐसा वर मुझे दीजिए। चिरंती को वाचा लभ्ये में तन्मे देवी तन्मत भर्तु ज्ञानधरा मृतस्य मां विनिर्यातु जीवो बाह्यार्मपि क्षणात् देहताश्च देहवातस्तमे भर्तृ यदा स्यादात्ममन्दिरे तदेतदस्थिति वरो देहाम्बिके मम। देवी जी ने कहा, हे पुत्री, ऐसा ही हो। उस मूर्ख को उत्तम वर याचना में अकुशल देखकर देवी स्वयं दूसरा वर देती है, और पति का देहांत होने पर सप्तद्वीप आदि पत्ते में स्थित होने पर तुम उसकी प्रिय भार्या होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्तम कल्याण के लिए उद्यत हुई भगवती पार्वती जी की वाणी एकाकर वैसे ही विरत हुई जैसे लोक कल्याण के लिए उद्यत हुई मेघमाला की ध्वनि बंद होती है। श्री देवी के चले जाने पर कुछ समय के पश्चात उनके वे सब पति महावर प्राप्त कर दिशाओं में से वापस आए। आज ये 8वां भाई पति भी अपनी पत्नी के समीप जाए, भाइयों और बंधु बांधवों का आपस में समागम हो। ये साधु सत्कर्मों फलों में बाधा डालने वाली इनकी दूसरी असमंजसपूर्ण आश्चर्यकारी दुर्घटना आप सुनिए। देव्युवाच एवमस्तु सुते त्वं च पत्यो लोकान्धरास्थिते भविष्यसि प्रिया भार्या देहान्ते नात्र संशये इत्युक्त्वा विरामासौ गौर्या गिर्गगनोदरे मेघमाला ध्वनिरिव निरबद्धे समुद्यता दिव्यां गदायां भरतारस्तासां कालेन केनचित् ते ककुभ्यः समाजग्मुं सर्वे प्राप्त महावरा अद्या एव विसम्यातु भार्यायां निकटं बधी भ्रातॄणां बान्धवानां च भवत्येनुन्यसङ्गमा इदं मन्ये तथैतेषामसमञ्जसमाकुलं शृणु किं वृत्तमाश्चर्ये मार्याकार्यो परोदकम्। इन 8 भाइयों के तप करते समय इनकी दुखी माता पिता इनकी बहुओं के साथ तीर्थ और मुनियों के तपोवन के दर्शन के लिए गए। तपितां तपयेतेषां पितरौ तौ बधूतयो तीर्थमुन्याश्रमश्रेणी द्रष्टुं दुःखान्वितो गदौ। वे शरीर सुख की कोई परवाह न कर अपने पुत्रों की कल्याण कामना से प्रसिद्ध कलाप राम नामक तीर्थ को जाने के लिए प्रयत्नवान हुए। शरीर नैरपेक्षेण पुत्राणां हितकाम्या गन्तुं कलाप ग्रामं तुं यत्नवन्तौ बभूवतु। जब वे अपने घर से रवाना हुए तो मुनियों के आश्रम के मार्ग में एक सफेद वृद्ध पुरुष उन्हें दिख पड़ा। उसका रंग कपिल कोहरे के समान लाली पीला था, कद नाटा था, शरीर पर भस्म मिली और सिर पर बाल खड़े थे। तौ प्रयादौ मुनि ग्राम मार्गे ददृशतु सिदं पुरुषम कपिलम रस्वम भस्मांगम चोर्दमुलेलम। कोई 8 भाइयों के पिता माता ये कोई बूढ़ा बटोई होगा, इस आशंका से उस मुनि को अपमान कर अर्थात नमस्कार पूजा स्तुति आदर न कर प्रत्युत जाने की शीघ्रता में उसके ऊपर धूलि कणों का प्रक्षेप कर जब आगे बढ़े तब उक्त अपराध से क्रुद्ध उस मुनि ने कहा, दुलीलव मनादृत्ये तम जरा जरत्पान्त संकया एदादौ जगमतुस्तेन
सवासान्विदगुला। अरे वधु सहित महामूर्ख स्त्री के साथ तीर्थाभिलाषी हो मुझ दुर्वासा ऋषि का अपमान कर मुझे नमस्कार आदि के बिना जाता है। सवधु का महामूर्ख तीर्थार्थार संयुता माँ दुर्वास समुल्लंघे गच्छसे व्यर्था नदी। इस प्रकार जा रहे तुम्हारी बहुओं और पुत्रों की तपस्या से उपार्जित प्राप्त हुए भी महावर विपरीत दुखदायी हो जाएगा। बधुनाम ते सुतानाम च गच्छ तपस्तपसार्जिता विपरीता भविष्यन्ति लब्धा महावरा। इसके बाद दुर्वासा मुनि के ये कहने के बाद स्त्री और बहुओं के साथ वो मुनि का प्रणाम आदि द्वारा आदर करने के लिए जैसे प्रवृत्त हुए वैसा ही मुनि अंतर्हित हो गए। इत्युक्ता वन्दं तं याव सदारोत बधुरिता सम्मानं कुरुतो तावन् मुनिरन्तर्दिमायो। उनके माता पिता उनकी बहुओं के साथ अति दुखी हुए। दुख के मारे उनका शरीर सुखमर क्रीस हो गया और मुंह फीका पड़ गए हुए पुत्रों के कल्याण की आशा छोड़कर घर लौट आए। अददौ पितरौ तेषां सवधूकौ सुदुःखितौ कृषिभूतौ दीनमुखौ निराशौ गृहमागतौ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका एक ही वृत्तांत असमंजस नहीं है विदु। जैसे गले में हुए घे पर अनेक फोड़े हो और वे फूट जाएं वैसे उनके लाखों असमंजस है। लाखों विद्वान जैसे आकाश में उत्पात बस गंधर्व नगर धूमकेतु कबंध उल्का आदि दृश्यों का विकास होता है वैसे ही चिदाकाश के संकल्प भूत सर्वार्थ शून्य दृश्य रूप इस महानगर में लाखों असमंजस घटनाएं होती हैं। अतः इस प्रकार अन्यत्र भी इस मायामय जगत में भी लाखों असमंजसों का संभव है। जैसे आकाश में उत्पात बस गंधर्व नगर धूमकेतु कबंध उल्का आदि दृश्यों का विकास होता है वैसा ही चिदाकाश के संकल्प भूत सर्वार्थ शून्य दृश्य रूप इस महानगर में चिदाकाश के संकल्प भूत सर्वार्थ शून्य दृश्य रूप इस महानगर में लाखों असमंजस होते हैं। अतः इस प्रकार अन्यत्र भी अतः इस मायामय जगत में भी लाखों असमंजसों का संभव है। अतदौ पितरौ तेषां सवधूकौ सुदुःखितौ कृषिभूतौ दीनमुखौ निराशौ गृहमागतौ अतो वदाम्यहं तेषां नैकानां समञ्जसम् असन्मञ्जसलक्ष्याणि गण्डीभूतास्फुटायिव चिद्व्योम संकल्पमाभूरेऽस्मिन् तं विचित्राणि समञ्जसानि चिद्व्योम संकल्पमापुरेऽस्मिन् नित्यं विचित्राणि समञ्जसानि निशून्यरूपेऽपि सम्भवन्ति दृश्ये यथाप्युमनि दृश्यजिह्वा। इत्यासे शिवशिष्टमारामाणि वाल्मीकि मुखे निर्माण प्रकरण उत्तरादि ब्रह्म गीतासु तापसोपाख्यान अंतर्गत सप्तद्वीपुरुषोपाख्याने सप्तनामो द्वैशीत्यधिक शतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि जी रामायण में वशिष्ठ महारामायण में मोक्षे पाए में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में तापस उपाख्यान के अंतर्गत सप्तद्वीपुरुषोपाख्यान में सप्त नाम का कुसुम लता अनुवाद का 182वां सर्ग समाप्त हुआ। तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण
नारायण।